नाइट वर्स स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पूरा घर युद्ध के मैदान में बदल चुका था। नकाबपोश लोग चारों तरफ फैल चुके थे। सुरक्षा दल लगातार गोलियां चला रहा था। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। खिड़कियों के शीशे टूट रहे थे। दीवारों में गोलियां धंस रही थी। रिया अपनी मां को पकड़े रो रही थी। लेकिन उस अफरातफरी के बीच आशी की नजर सिर्फ गौतम पर थी। वह उसके सामने दीवार बनकर खड़ा था। खून अब भी उसके कंधे से बह रहा था। फिर भी उसकी पकड़ बंदूक पर मजबूत थी और उसकी आंखें अब पूरी तरह जानलेवा हो चुकी थी। तभी एक नकाबपोश आदमी तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। लेकिन अगले ही पल गौतम ने बिना एक सेकंड गंवाए गोली चला दी। धड़ाम। आदमी जमीन पर गिर पड़ा। आशी की सांस रुक गई, क्योंकि इस बार गौतम की आंखों में कोई भावना नहीं थी। न दया, न डर, सिर्फ एक जुनून, उसे बचाने का। तभी दो और आदमी पीछे से अंदर घुसे। सुरक्षा दल उन तक पहुंच पाता उससे पहले ही गौतम उन पर टूट पड़ा। उसकी हर हरकत खतरनाक थी। तेज, निर्दयी, जैसे वह सालों से यही करता आया हो। एक आदमी ने चाकू निकालकर हमला किया, लेकिन गौतम ने उसका हाथ पकड़कर इतनी जोर से मोड़ा कि उसकी चीख निकल गई। अगले ही पल उसे दीवार पर दे मारा। पूरा कमरा कांप उठा। रिया ने डरकर आंखें बंद कर लीं। लेकिन आशी, वह कांपते हुए भी गौतम को देख रही थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी यह वही अंधेरा है जिससे पूरी दुनिया डरती है। तभी अचानक एक गोली चली। धड़ाम। और अगले ही पल गौतम दर्द से थोड़ा पीछे लड़खड़ाया। आशी की चीख निकल गई। गौतम। उसके बाजू में दूसरी गोली लगी थी। खून तेजी से बहने लगा। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गौतम ने उसी हालत में सामने वाले आदमी को पकड़ लिया और उसकी गर्दन दीवार से दबा दी। उसकी आंखें अब पूरी तरह पागलपन से भरी थी। किसने भेजा है तुम्हें? आदमी दर्द से तड़पने लगा। लेकिन फिर वह अचानक हंस पड़ा। तू हार चुका है। उसकी आवाज टूट रही थी, क्योंकि अब तेरे पास दिल है। गौतम की पकड़ और मजबूत हो गई। लेकिन तभी आशी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कृपया खुद को और चोट मत पहुंचाइए। बस उसकी आवाज सुनते ही गौतम अचानक शांत पड़ गया, जैसे किसी ने उसके अंदर का तूफान रोक दिया हो। उसने धीरे धीरे उस आदमी को छोड़ा और अगले ही पल वह दर्द से घुटनों पर गिर पड़ा। आशी तुरंत उसके पास बैठ गई। उसकी आंखें डर से भरी थी। नहीं, नहीं। उसके हाथ कांप रहे थे। आपको कुछ नहीं होगा। गौतम ने मुश्किल से आंखें खोलीं। और इतनी हालत में भी उसकी पहली कोशिश आशी के चेहरे को छूने की थी। रो मत। उसकी आवाज बेहद कमजोर थी। तुम रोती हो तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आशी टूटकर रो पड़ी, क्योंकि उस आदमी की हालत खराब थी। लेकिन उसे अब भी सिर्फ उसी की फिक्र थी। पूरा घर बारूद की गंध से भर चुका था। टूटी हुई खिड़कियों से बारिश का पानी अंदर आ रहा था। फर्श पर कांच बिखरा पड़ा था। दीवारों पर गोलियों के निशान थे। और उस तबाही के बीच आशी जमीन पर बैठी थी। उसकी गोद में गौतम का सिर था। उसकी उंगलियां लगातार कांप रही थी, क्योंकि गौतम की सांसें अब भारी होती जा रही थी। उसके कंधे और बाजू से लगातार खून बह रहा था। काला सूट पूरी तरह लाल हो चुका था। लेकिन फिर भी उसकी आंखें सिर्फ आशी को देख रही थी, जैसे दुनिया में बाकी कुछ बचा ही न हो। गौतम। आशी की आवाज टूट रही थी। कृपया आंखें बंद मत कीजिए। गौतम ने हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की।
लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि उसके होंठ कांप गए। तुम्हें पता है, उसकी सांसें बिखर रही थी। तुम बहुत रोती हो। आशी के आंसू और तेज गिरने लगे। और आप बहुत जिद्दी हैं। वह रोते हुए हंसने की कोशिश करने लगी। इतनी गोलियां लगने के बाद भी लड़ रहे थे। गौतम ने मुश्किल से हाथ उठाया। उसकी उंगलियां धीरे से आशी के गाल तक पहुंची। उसने उसके आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में अब ताकत नहीं बची थी। आशी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने दोनों हाथों में छुपा लिया, जैसे वह उसे टूटने से बचाना चाहती हो। तभी सुरक्षा दल का एक आदमी जल्दी से अंदर आया। हमें अभी निकलना होगा। उसकी आवाज घबराई हुई थी। और लोग रास्ते में हैं। रिया डरकर अपनी मां के और करीब चली गई। लेकिन आशी ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। उसकी दुनिया सिर्फ गौतम तक सिमट चुकी थी। तभी बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनके पास आया। उसकी आंखें गौतम के घावों पर टिक गईं। और पहली बार उसके चेहरे पर चिंता दिखाई दी। अगर इसे अभी इलाज नहीं मिला, उसने धीमी आवाज में कहा, तो यह ज्यादा देर नहीं टिकेगा। आशी का दिल जैसे किसी ने जोर से दबा दिया। नहीं। उसकी सांस कांप गई। ऐसा मत कहिए। वह तुरंत गौतम के और करीब झुक गई। आपको कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज बिखर रही थी। आपने मुझसे वादा किया था। गौतम की आंखें धीरे धीरे खुली। वह उसे देखता रहा, बहुत देर तक, जैसे उसके चेहरे को अपनी आखिरी याद बनाना चाहता हो। फिर उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, मैंने कभी किसी के लिए रुकना नहीं चाहा। आशी की सांसें थम गईं। लेकिन तुम्हारे लिए। उसकी आंखें नम हो गईं। मैं हर मौत से लड़ जाऊंगा। आशी टूटकर रो पड़ी। उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। और पहली बार गौतम ने खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। न कोई दीवार, न कोई डर, बस एक थका हुआ आदमी जो अपनी मोहब्बत की बाहों में सुकून ढूंढ रहा था। तभी बाहर फिर गोलियों की आवाज गूंजी। धड़ाम, धड़ाम। सुरक्षा दल चिल्लाने लगा, वे लोग फिर अंदर घुस रहे हैं। पूरा घर दोबारा कांप उठा। लेकिन इस बार गौतम उठ नहीं पाया। उसकी सांसें और भारी हो चुकी थी। आशी की आंखों में डर उतर आया। गौतम, मेरी तरफ देखिए। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लिया। आपको मेरे लिए लड़ना होगा। उसकी आवाज कांप रही थी। क्योंकि अगर आपको कुछ हुआ ना, उसके आंसू लगातार उसके चेहरे पर गिर रहे थे, तो मैं भी नहीं बचूंगी। गौतम की सांस एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में अचानक बेचैनी उतर आई। ऐसी बात दोबारा मत कहना। उसकी आवाज बेहद कमजोर थी, लेकिन उसमें वही पुराना हुक्म था। आशी रोते हुए सिर हिलाने लगी। तो फिर वापस आइए। उसने उसका माथा चूम लिया। मेरे पास वापस आइए। पूरा कमरा जैसे उस पल थम गया। गौतम उसे देखता रहा। उसकी आंखों में अब दर्द से ज्यादा प्यार था। इतना गहरा कि आशी की सांसें टूटने लगी। फिर उसने बहुत मुश्किल से अपना हाथ उठाया और आशी की मांग के पास अपनी उंगलियां रोक दी। अगर आज रात। उसकी आवाज टूट रही थी। मैं बच गया। उसकी आंखें सिर्फ उसी पर थीं। तो तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। आशी का दिल जोर से धड़का। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। लेकिन उसके होठों पर हल्की कापती मुस्कान आ गई। मैं तो पहले ही आपकी हूं। गौतम की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। और उसी पल बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा घर हिल गया। सुरक्षा दल चीख उठा। उन्होंने पीछे की दीवार उड़ा दी। धमाके की आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा घर हिल उठा। दीवार का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। धूल और धुआं चारों तरफ फैल गया। रिया जोर से चीख पड़ी। आशी की मां डर के मारे कांपने लगी। और उसी अफरातफरी के बीच
नकाबपोश लोग टूटे हुए हिस्से से अंदर घुसने लगे। काले कपड़े, हथियार और आंखों में मौत। सुरक्षा दल तुरंत जवाबी हमला करने लगा। गोलियों की आवाज फिर पूरे घर में गूंज उठी। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। लेकिन इस बार हालात पहले से ज्यादा खराब थे, क्योंकि गौतम मुश्किल से होश में था। आशी की सांसें टूटने लगी। उसने घबराकर गौतम को अपनी बाहों में और कस लिया। नहीं, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कृपया उठ जाइए। लेकिन तभी एक नकाबपोश आदमी सीधे उनकी तरफ बढ़ा। उसने बंदूक सीधी आशी पर तान दी। रिया चीख उठी, दीदी। आशी का दिल जैसे रुक गया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। उस आदमी की उंगली ट्रिगर पर गई। लेकिन उसी पल गौतम ने अचानक आंखें खोल दी। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, सिर्फ पागलपन भरा गुस्सा था। अगले ही सेकंड वह बिजली की तरह उठा और आशी को पीछे धकेल दिया। धड़ाम। गोली चली, लेकिन गोली आशी तक पहुंचने से पहले गौतम के सीने में लगी। पूरा कमरा जैसे एक पल के लिए रुक गया। आशी की सांस बंद हो गई। रिया की चीख पूरे घर में गूंज उठी, गौतम। लेकिन गौतम गिरा नहीं, बल्कि गोली लगने के बाद भी उसने सामने वाले आदमी का गला पकड़ लिया, इतनी जोर से कि वह आदमी हवा के लिए तड़पने लगा। गौतम की आंखें अब पूरी तरह जानलेवा थी। उसके होठों से खून बह रहा था, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। उसे उसकी सांसें भारी थी। छूने की हिम्मत कैसे हुई? अगले ही पल उसने उस आदमी को इतनी ताकत से दीवार पर दे मारा कि पूरी दीवार कांप गई। बाकी नकाबपोश लोग भी एक पल के लिए डर गए, क्योंकि उनके सामने अब घायल इंसान नहीं था, वह अपनी मोहब्बत के लिए लड़ता हुआ शैतान था। तभी एक और आदमी पीछे से हमला करने दौड़ा, लेकिन आशी अचानक गौतम के सामने आ गई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा प्यार। बस उसकी चीख पूरे कमरे में गूंजी। सभी एक पल के लिए रुक गए। आशी रोते हुए गौतम के सामने खड़ी हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे, और नहीं, उसकी सांसें टूट रही थी। मैं आपको खो नहीं सकती। गौतम उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में पहली बार कमजोरी उतर आई, क्योंकि आशी सच में टूट रही थी। तभी बाहर से जोर जोर से गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। फिर लगातार कई गोलियां चली, लेकिन इस बार वे घर के अंदर नहीं, बाहर मौजूद हमलावरों पर चल रही थी। सुरक्षा दल हैरान होकर बाहर देखने लगा, और अगले ही पल काले कपड़ों में दर्जनों लोग घर के अंदर घुसे। उनके हाथों में आधुनिक हथियार थे, चेहरों पर कोई भावना नहीं। और सबसे आगे कबीर ओबेरॉय खड़ा था। उसकी आंखें सीधे गौतम पर टिक गईं। फिर उसने कमरे में फैले खून और तबाही को देखा, और पहली बार उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। तुम सच में उसके लिए मरने वाले थे? उसकी आवाज धीमी थी। गौतम ने मुश्किल से खुद को संभाला। उसकी बाहें अब भी आशी के चारों तरफ थीं, पूरी तरह सुरक्षात्मक। फिर उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, अगर बात आशी की हो, उसकी आंखों में वही पागल मोहब्बत लौट आई, तो मैं हर बार मरूंगा। पूरा घर खून, धुएं और टूटे हुए शीशों से भरा पड़ा था। बारिश अब भी अंदर तक आ रही थी। फर्श पर पानी और खून एक साथ बह रहे थे। और उस डरावनी रात के बीच गौतम मुश्किल से खड़ा था। उसके सीने से लगातार खून बह रहा था। सांसें भारी हो चुकी थी, लेकिन उसकी बाहें अब भी आशी के चारों तरफ थीं। जैसे आखिरी सांस तक भी वह उसे खुद से दूर नहीं होने देगा। कबीर कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी आंखों में पहली बार हैरानी थी, क्योंकि उसने कभी गौतम आहूजा को इस हालत में नहीं देखा था। कमजोर,
टूटा हुआ, लेकिन फिर भी खतरनाक। तभी आशी ने कांपते हाथों से गौतम का चेहरा पकड़ लिया। बस कीजिए। उसकी आवाज रोते रोते टूट चुकी थी। कृपया अब और मत लड़िए। गौतम ने मुश्किल से आंखें खोली। उसकी नजर सीधे आशी पर गई और उसी पल उसके चेहरे की सारी सख्ती नरम पड़ गई। मैं कैसे रुक जाऊं? उसकी सांसें टूट रही थी। जब मेरी पूरी दुनिया मेरे सामने खड़ी हो। आशी की आंखों से आंसू लगातार गिरते रहे। उसने तुरंत उसे गले लगा लिया, जैसे उसे टूटने से बचाना चाहती हो। तभी गौतम दर्द से हल्का सा कराहा। आशी घबरा गई। गोली बहुत अंदर चली गई है। उसकी आवाज कांप रही थी। हमें अभी अस्पताल जाना होगा। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी गंभीर आवाज में बोला, साधारण अस्पताल इसे नहीं बचा पाएगा। पूरा कमरा उसकी तरफ देखने लगा। उसने धीरे धीरे कहा, जिस गोली से इसे मारा गया है उसकी आंखें खतरनाक हो गईं। उसमें जहर है। आशी का दिल जैसे रुक गया। क्या? रिया रोते हुए पीछे हट गई। नहीं। लेकिन बूढ़ा आदमी चुपचाप गौतम के घाव को देखता रहा। उन लोगों ने तैयारी पूरी कर रखी थी। कबीर की मुट्ठियां कस गईं। उसकी आंखों में पहली बार असली गुस्सा दिखाई दिया। उन्होंने हद पार कर दी। गौतम हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में दर्द था। तुम्हें अब समझ आया? उसकी सांसें भारी हो रही थी। वे कितने खतरनाक हैं? आशी का शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत गौतम का चेहरा अपनी तरफ किया। मेरी तरफ देखिए। उसकी आंखें पूरी तरह भीग चुकी थी। आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन पहली बार गौतम ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। आशी घबरा गई। गौतम। उसने उसका चेहरा थपथपाया। नहीं। आंखें खोलिए। गौतम ने मुश्किल से उसकी आवाज सुनी। और बहुत धीरे। उसके होंठ हिले। आशी। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि सुनना मुश्किल था। आशी तुरंत उसके और करीब झुक गई। मैं यहीं हूं। गौतम की उंगलियां धीरे धीरे उसके हाथ तक पहुंची और उसने बहुत मुश्किल से कहा, अगर मैं। उसकी सांस अटक गई। अगर मैं नहीं बचा। आशी जोर से सिर हिलाने लगी। चुप रहिए। उसकी आवाज टूट गई। आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन गौतम जैसे खुद से लड़ रहा था। उसकी आंखों के किनारों पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, तो किसी और से प्यार मत करना। आशी की सांस रुक गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरते रहे। आप पागल हैं क्या? वह रोते हुए हंस पड़ी। मैं आपके बिना सांस तक नहीं ले सकती। गौतम की आंखों में हल्की चमक आई, जैसे उसके शब्दों ने उसे कुछ पल और जिंदा रहने की वजह दे दी हो। फिर उसने बहुत मुश्किल से अपना माथा आशी के माथे से लगाया और फुसफुसाया, मेरी अच्छी लड़की। आशी टूटकर रो पड़ी, क्योंकि उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी। पूरा कमरा खामोशी में डूब चुका था। सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी और आशी की टूटी हुई सांसें। वह जमीन पर बैठी थी। गौतम का सिर अब भी उसकी गोद में था। उसकी उंगलियां लगातार उसके चेहरे को छू रही थी, जैसे डर हो कि अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वह सच में उससे दूर चला जाएगा। गौतम। उसकी आवाज कांप रही थी। कृपया आंखें खोलिए। लेकिन गौतम की पलकों पर भारीपन उतर चुका था। उसकी सांसें अब पहले से धीमी हो गई थी। सीने से बहता खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिया लगातार रो रही थी। आशी की मां की आंखें भी नम थी। और कबीर, वह पहली बार बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, सिर्फ तनाव। क्योंकि वह समझ चुका था, अगर आज गौतम मर गया तो सिर्फ एक इंसान नहीं मरेगा, पूरी दुनिया बदल जाएगी। तभी बूढ़ा आदमी अचानक बोला,
इसे अभी वहां ले जाना होगा। गौतम ने मुश्किल से आंखें खोली। नहीं, उसकी आवाज टूट रही थी। मैं उसे वहां नहीं ले जाऊंगा। आशी ने तुरंत पूछा, कहाँ? लेकिन इस बार कबीर ने जवाब दिया, काला किला। पूरा कमरा चुप हो गया। रिया घबराकर बोली, ये कैसा नाम है? कबीर की आंखें गंभीर हो गईं। वह जगह जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग छिपकर इलाज करवाते हैं। आशी की धड़कन तेज हो गई। तो फिर हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? लेकिन बूढ़ा आदमी चुप रहा। उसकी नजरें सिर्फ गौतम पर थी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि उस जगह की एक कीमत है। आशी का दिल बैठ गया। कैसी कीमत? कुछ पल की खामोशी रही। फिर बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे कहा, जो वहां जाता है उसकी आंखें गहरी हो गईं। वह कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। आशी की सांस रुक गई। लेकिन अगले ही पल उसने बिना एक सेकंड गंवाए जवाब दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सभी उसकी तरफ देखने लगे। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। लेकिन उनमें डर नहीं था, सिर्फ प्यार। बस ये बच जाने चाहिए। उसने गौतम का हाथ अपने सीने से लगा लिया। बाकी दुनिया जाए भाड़ में। गौतम उसे देखता रह गया। उसकी कमजोर आंखों में दर्द के साथ साथ बेइंतहा मोहब्बत उतर आई। तभी अचानक उसका शरीर हल्का सा कांपा और अगले ही पल उसके होंठों से खून निकल आया। आशी की चीख निकल गई। गौतम! वह पूरी तरह घबरा गई। कुछ कीजिए। कबीर तुरंत आगे बढ़ा। उसने गौतम को संभाला। लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की, गौतम ने उसका हाथ पकड़ लिया मजबूती से। इतनी हालत में भी उसकी पकड़ खतरनाक थी। कबीर की आंखें सिकुड़ गईं। क्या? गौतम ने मुश्किल से सिर घुमाकर आशी की तरफ देखा। उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थी, लेकिन उनमें अब भी वही जुनून था। फिर उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, अगर इसे कुछ हुआ, उसकी सांस टूट रही थी, तो मैं मौत से लौटकर भी तुम्हें मार दूंगा। कबीर कुछ पल उसे देखता रह गया और फिर पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। तू सच में पागल हो गया है। गौतम के होठों पर भी बेहद हल्की मुस्कान आई, क्योंकि वह जानता था उसकी पूरी दुनिया सिर्फ एक लड़की में बस चुकी है। तभी बूढ़े आदमी ने तेज आवाज में कहा, समय खत्म हो रहा है। अगर हमें इसे बचाना है। उसकी आवाज भारी हो गई। तो अभी निकलना होगा। आशी ने तुरंत गौतम को अपनी बाहों में संभाल लिया और उसी पल गौतम ने आखिरी बार धीरे से उसकी उंगलियां पकड़ी। फिर फुसफुसाया, मुझे छोड़ना मत। आशी की आंखों से आंसू लगातार गिरते रहे। उसने उसके माथे को चूम लिया और टूटती हुई आवाज में बोली, मरते दम तक नहीं। बारिश भरी रात में कई काली गाड़ियां सुनसान सड़क पर बिजली की तरह दौड़ रही थी। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ गाड़ियों की तेज रोशनी और आसमान में चमकती बिजली। सबसे आगे वाली गाड़ी के अंदर आशी बैठी थी। उसकी गोद में गौतम का सिर था। उसकी सफेद शर्ट अब पूरी तरह खून से भीग चुकी थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसकी पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ एक इंसान की सांसों पर टिकी थी, गौतम। उसकी उंगलियां लगातार उसके बालों में चल रही थी। आंखें खोलिए। गौतम की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। हर सांस जैसे दर्द से गुजर रही थी। लेकिन फिर भी उसकी उंगलियां अब भी आशी की कलाई पकड़े हुए थी। कमजोर, लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं। कबीर सामने बैठा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार गंभीरता थी। उसने धीरे से कहा, जहर पूरे शरीर में फैल रहा है। आशी की आंखें तुरंत उसकी तरफ उठीं। तो कुछ कीजिए ना। उसकी आवाज टूट गई। आप लोग इतने ताकतवर हैं।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर इन्हें बचा क्यों नहीं पा रहे? पूरा वाहन कुछ पल के लिए शांत हो गया, क्योंकि किसी के पास जवाब नहीं था। तभी गौतम ने बहुत मुश्किल से आंखें खोली। उसकी नजर सीधे आशी पर गई और दर्द में भी उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। गुस्से में उसकी सांस टूट रही थी। तुम और खूबसूरत लगती हो। आशी का दिल टूट गया। आप मजाक कर रहे हैं? वह रोते हुए उसके और करीब झुक गई। आपको कुछ हो गया तो मैं भी। चुप। इतनी कमजोरी में भी उसकी आवाज में वही हुक्म था। गौतम ने बहुत मुश्किल से हाथ उठाया और उसकी आंखों के नीचे बहते आंसुओं को छू लिया। तुम्हारी आंखों में आंसू। उसकी सांस सटक रही थी। मुझे पसंद नहीं। आशी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने होंठ से लगा लिया। तो ठीक हो जाइए। उसकी आवाज कांप रही थी। फिर कभी नहीं रोऊंगी। गौतम उसे देखता रहा, जैसे वह उस पल को अपने दिल में हमेशा के लिए छुपा लेना चाहता हो। तभी अचानक गाड़ियां धीरे धीरे रुकने लगी। कबीर ने बाहर देखा और उसकी आंखें गंभीर हो गईं। हम पहुंच गए। आशी ने कांपते हुए खिड़की के बाहर देखा और अगले ही पल उसकी सांस रुक गई। उसके सामने पहाड़ों के बीच एक विशाल काला किला खड़ा था, इतना बड़ा कि अंधेरे में भी डर पैदा कर रहा था। ऊंची दीवारें, चारों तरफ हथियारबंद लोग और मुख्य द्वार पर बना एक विशाल काला चिन्ह। वही चिन्ह जो उस अंगूठी पर बना था। आशी की धड़कन तेज हो गई। ये जगह, उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई, डरावनी है। तभी बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, यहां लोग जिंदगी खरीदते हैं। उसकी आंखें किले पर टिकी थी। और कभी कभी अपनी आत्मा बेच देते हैं। आशी का दिल बैठ गया। लेकिन अगले ही पल गौतम दर्द से हल्का सा कराहा। और बस वही आवाज सुनते ही आशी का डर खत्म हो गया। उसने तुरंत उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। उसकी आंखों में अब सिर्फ प्यार था, चाहे मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। गौतम की धुंधली आंखों में हल्की चमक आई। फिर उसने बहुत मुश्किल से फुसफुसाया, मेरी बहादुर लड़की। अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गईं और उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। गौतम! आशी की चीख पूरी गाड़ी में गूंज उठी। उसने तुरंत उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। नहीं, नहीं, आंखें खोलिए। उसकी सांसें बुरी तरह कांप रही थी। गौतम की पकड़ अब उसकी कलाई से ढीली पड़ चुकी थी। उसकी पलकों में कोई हरकत नहीं थी। और यही देखकर आशी का दिल जैसे टूट गया। कुछ कीजिए! वह लगभग चिल्ला पड़ी। कृपया इन्हें बचाइए। गाड़ी रुकते ही काले कपड़ों में कई लोग दौड़ते हुए बाहर आए। उनके चेहरों पर कोई भावना नहीं थी, बस ठंडी आंखें और हाथों में आधुनिक उपकरण। उन्होंने तुरंत गौतम को उठाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल आशी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। धीरे। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उन्हें दर्द होगा। कबीर कुछ पल उसे देखता रहा। फिर पहली बार उसकी आवाज नरम हुई। अगर तुम ऐसे टूटती रहीं, उसने धीमी आवाज में कहा, तो वह लड़ नहीं पाएगा। आशी ने कांपते हुए गौतम की तरफ देखा। उसका चेहरा अब बिल्कुल पीला पड़ चुका था, लेकिन फिर भी वह उसे छोड़ नहीं पा रही थी। तभी बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। इसे अंदर ले चलो। विशाल किले का मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। धड़ाम। उस भारी आवाज के साथ आशी को ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में कदम रख रही हो। अंदर सब कुछ अंधेरे और सन्नाटे से भरा था। लंबे गलियारे, काली दीवारें, हर कोने पर हथियारबंद लोग और हवा में एक अजीब डर। आशी गौतम के साथ साथ भाग रही थी। उसकी उंगलियां अब भी उसका हाथ पकड़े थी।
जैसे वह उसे खोने से डर रही हो। तभी वे एक विशाल कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच लोहे का बड़ा बिस्तर था। चारों तरफ मशीनें, अजीब दवाइयां और सफेद कपड़ों में खड़े कुछ लोग। उनकी आंखें बिल्कुल भावहीन थीं। उन्होंने तुरंत गौतम को बिस्तर पर लिटा दिया। आशी भी उसके साथ अंदर जाने लगी। लेकिन तभी एक आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। तुम अंदर नहीं जा सकती। आशी की आंखें फैल गईं। क्या? उसकी आवाज कांप गई। मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वह आदमी बिल्कुल शांत रहा। इलाज के दौरान किसी को अंदर रहने की इजाजत नहीं। आशी ने तुरंत गौतम का हाथ और कस लिया। नहीं। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। उन्हें मेरी जरूरत है। तभी बहुत मुश्किल से गौतम की उंगलियां हल्की सी हिली। आशी तुरंत उसके पास झुक गई। गौतम। उसकी आवाज टूट गई। गौतम ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलीं। धुंधली, कमजोर, लेकिन उनमें अब भी वही प्यार था। उसने धीरे धीरे उसकी उंगलियां दबाईं और बहुत मुश्किल से फुसफुसाया, डरो मत। आशी रो पड़ी। मैं बाहर हूं। उसने उसका माथा चूम लिया। कहीं नहीं जाऊंगी। गौतम उसे देखता रहा, जैसे उसकी आवाज को अपने अंदर महसूस कर रहा हो। फिर उसकी नजर धीरे धीरे उसकी आंखों पर टिक गई और उसने आखिरी बार बेहद कमजोर आवाज में कहा, अगर मैं वापस ना आया। आशी ने तुरंत सिर हिला दिया। ऐसा मत कहिए। लेकिन गौतम जैसे अपनी हर बची हुई ताकत उससे बात करने में लगा रहा था। तो अगली जिंदगी में भी उसकी सांस टूट रही थी। मुझे ही ढूंढना। आशी टूटकर रो पड़ी। उसने तुरंत उसका हाथ अपने सीने से लगा लिया। हर जिंदगी में उसकी आवाज कांप रही थी। सिर्फ आपको। गौतम के होठों पर बेहद हल्की मुस्कान आई और अगले ही पल मशीनों की तेज आवाज गूंजने लगी। सफेद कपड़ों वाले लोग तेजी से उसके आसपास इकट्ठा हो गए। हमें अभी शुरू करना होगा। आशी को पीछे खींच लिया गया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे गौतम के हाथ से छूटने लगी और आखिरी पल तक गौतम की नजर सिर्फ उसी पर थी। फिर भारी लोहे का दरवाजा बंद हो गया। धड़ाम। और आशी वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई, क्योंकि पहली बार वह गौतम आहूजा से दूर हुई थी। लोहे का भारी दरवाजा बंद होते ही पूरा गलियारा खामोशी में डूब गया। बस मशीनों की हल्की आवाज अंदर से आ रही थी और बाहर आशी की टूटी हुई सांसें। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। हाथ अब भी कांप रहे थे, जैसे गौतम की उंगलियों की गर्माहट अभी भी उनमें बाकी हो। रिया धीरे धीरे उसके पास बैठ गई। दीदी। उसकी अपनी आंखें भी लाल थी। वो ठीक हो जाएंगे ना? आशी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि पहली बार उसे खुद डर लग रहा था। असल डर, गौतम को खोने का डर। तभी उसने धीरे धीरे अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और टूटकर रो पड़ी। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी आवाज गलियारे में गूंज गई। भगवान, प्लीज। रिया ने पहली बार अपनी बहन को इस तरह टूटते देखा था। वह हमेशा मुस्कुराने वाली आशी आज पूरी तरह बिखर चुकी थी। तभी पास खड़ा कबीर धीरे धीरे उनकी तरफ आया। उसकी आंखें कुछ पल तक उस बंद दरवाजे पर टिकी रहीं। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने उसे कभी किसी के लिए रुकते नहीं देखा। आशी ने आंसुओं भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। कबीर हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में दर्द था। वह हमेशा अकेला लड़ता था। उसकी नजर फिर दरवाजे पर गई। लेकिन तुम्हारे लिए। उसने गहरी सांस ली। वह मौत के सामने खड़ा हो गया। आशी की आंखों से फिर आंसू निकल पड़े, क्योंकि वह जानती थी यह सच है। तभी अचानक गलियारे के दूसरे छोर से कदमों की आवाज आई।
धीमी, भारी, सभी की नजर उधर चली गई। और अगले ही पल एक औरत वहां दिखाई दी। लंबा काला लिबास, चेहरे पर अजीब सी शांति, और आंखें ठंडी, बहुत ठंडी। आशी की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उस औरत की नजर सीधे उसी पर थी। वह धीरे धीरे उनके सामने आकर रुक गई, फिर बिना किसी भाव के बोली, तो तुम हो आशी बत्रा। आशी धीरे धीरे खड़ी हुई। आप कौन हैं? औरत की नजर एक पल के लिए बंद दरवाजे पर गई, फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। वह औरत, उसकी आवाज बेहद शांत थी, जिसके लिए गौतम आहूजा ने पहली बार नियम तोड़े। कबीर की आंखें सिकुड़ गईं। तुम यहां क्या कर रही हो? लेकिन औरत ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह बस आशी को देखती रही, बहुत देर तक। फिर धीरे से बोली, तुम्हें पता भी है? उसकी आंखें अब और गहरी हो गईं। उस आदमी ने तुम्हारे लिए क्या क्या छोड़ा है? आशी की सांस अटक गई। मतलब? औरत कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, इस किले का अगला मालिक। उसकी नजर दरवाजे पर टिक गई। गौतम था। रिया की आंखें फैल गईं। आशी का दिल जोर से धड़का। लेकिन औरत अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने पूरी ताकत, उसकी आवाज भारी हो गई, सिर्फ तुम्हारे साथ एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए छोड़ दी। पूरा गलियारा खामोश हो गया। आशी की आंखों से फिर आंसू गिर पड़े, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था, गौतम सिर्फ उससे प्यार नहीं करता था, उसने उसके लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी थी। तभी अचानक अंदर से मशीन की तेज आवाज गूंजी, बी। आशी का दिल रुक गया। रिया घबरा गई। कबीर तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ा, और अगले ही पल दरवाजा अचानक खुल गया। अंदर मौजूद लोग तेजी से भाग रहे थे, और उनमें से एक आदमी चिल्लाया, हम उसकी धड़कन खो रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नाइट वर्स स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक, शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी महसूस कर सके इस कहानी का मैजिक।